हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिविल सिग्नल। और आज हम बुक लिस्ट डिस्कस करने वाले हैं जीपीएससी एग्जाम की। आपको पता होगा जीपीएससी एग्जाम का कैलेंडर रिलीज हो चुका है। इसका अगस्त में फॉर्म आ जाएंगे और नवंबर में इसका एग्जाम है। तो आपके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है। अगर आप सच में जीपीएससी क्लियर करना चाहते हैं तो ये 4 to 5 मंथ्स में आपको अच्छे से तैयारी करना स्टार्ट कर देना चाहिए। अभी से आप तैयारी करेंगे तो आपकी प्रिपरेशन काफी अच्छी हो जाएगी और आपके चांसेस बहुत हाई होंगे जीपीएससी एग्जाम में सिलेक्ट होने के लिए। तो ये तो हमको डेट पता चल गई। डेट के अलावा सबसे दूसरा इंपॉर्टेंट चीज होता है प्रीलिम सिलेबस। वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ पर आई बटन में मैं लिंक दे दूंगी, वहां से देख सकते हैं। नहीं तो आप मेरे चैनल पर डायरेक्टली जा सकते हैं। चैनल का नाम है सिविल सिग्नल। वहां पे जीपीएससी एग्जाम प्रिपरेशन का पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है और उसमें आपको जीपीएससी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या एज रिलैक्सेशन देता है, क्या प्रीलिम्स का सिलेबस, क्या मेंस का सिलेबस, क्या एग्जाम पैटर्न, ये सब हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, आज हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाले हैं, वो है हमारा बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए। मतलब कौन सी बुक्स हम पढ़ें जीपीएससी एग्जाम के लिए, जिससे हमारी प्रिपरेशन अच्छी हो और एग्जाम्स में हमसे क्वेश्चन बन सके। तो वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो डिस्कस करने के पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आपको जीपीएससी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन रेगुलर अपडेट मिलती रहे। ठीक है, चलिए अब देखो, पहले जीपीएससी की बुक लिस्ट देखने के पहले पहले हमको ये पता होना चाहिए कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं और उन सब्जेक्ट्स की हमको कौन कौन सी बुक फॉलो करनी है। तो दो पेपर होते हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, जनरल स्टडीज का 1, जनरल स्टडीज 2। एक मॉर्निंग में होता है, एक आफ्टरनून में पेपर होता है। जीएस 1 का जो पेपर होता है उसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं। जीएस 2 का जो पेपर होता है उसमें भी 4 सब्जेक्ट होते हैं। जीएस 1 में पहला होता है हमारा हिस्ट्री, दूसरा होता है आर्ट एंड कल्चर, तीसरा होता है पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन और चौथा होता है जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट। और इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि जो 400 मार्क्स का हमारा पूरा प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन होता है और उसमें से आप पिछली बार जो कट ऑफ गया था, मेल का गया था 120 और फीमेल का गया था 100। ठीक है, तो 400 में से 100 मार्क्स आपको स्कोर करने हैं। ये सारी डिटेल्स ऑलरेडी मैंने अपलोड कर चुकी है। कट ऑफ मार्क्स क्या होना चाहिए वो सब आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर जनरल स्टडी 2 के इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक एंड करंट अफेयर्स। अब ये सारे तो सब्जेक्ट्स हैं। अब हमको कौन सी बुक इनके लिए फॉलो करना चाहिए कि हम 400 में से 120 मार्क्स, अब 120 तो टारगेट रहा है, लेकिन हम अपना टारगेट क्या लेके चले, 170 प्लस। इतना आप स्कोर करें, 170 तक तो आप स्कोर करें। जीपीएससी की टेस्ट सीरीज लगाइए तो उससे आपको आइडिया होगा। ठीक है, अब जनरल स्टडी 1 की कौन कौन सी बुक्स होती हैं। तो हिस्ट्री में अधिकतर आप जीपीएससी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे तो अधिकतर क्वेश्चन आपको तमिलनाडु की क्लास 11th एंड 12th की हिस्ट्री में से मिल जाएंगे। और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, हिस्ट्री के लिए आपको ये बुक्स फॉलो करनी है और फिर आपको ये बुक पढ़ने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, ये हिस्ट्री आपका प्रिपेयर हो जाएगा। दूसरा आर्ट एंड कल्चर के लिए आप जीसीआरटी मतलब गुजरात की जो बुक आती है वो आप कर सकते हैं। दूसरा आर्ट एंड कल्चर के लिए, सॉरी ये विजन आईएएस नहीं है, यहाँ पे नितिन सिंघानिया। ठीक है, नितिन सिंघानिया की जो बुक होती है वो आपको फॉलो करनी है आर्ट एंड कल्चर के लिए। ठीक है, गलती से लिखा हो गया आई थिंक। तो जीसीआरटी की बुक्स और नितिन सिंघानिया की बुक। जीसीआरटी में भी आर्ट एंड कल्चर किसमें, गुजरात का है, तो वो 9th और 10th की जो बुक्स है वहां पे आपको आर्ट एंड कल्चर मिल जाएगा। फिर आएगा हमारा पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का। तो वैसे आर्ट एंड कल्चर पे आप ज्यादा फोकस मत कीजिए, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर बहुत ज्यादा वास्ट आता है और उतने क्वेश्चन आप कितना भी पढ़ ले आर्ट एंड कल्चर, उसके क्वेश्चंस बनते बहुत कम हैं। तो एटलीस्ट जिनके क्वेश्चंस बनते हैं हम उन पे ज्यादा फोकस करें, जैसे ये हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, फिर जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट हो गया। इनको अगर आप पढ़ के जाएंगे तो इनमें से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। ठीक है, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के लिए तो आप एम लक्ष्मीकांत आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, फिर जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आरएस अग्रवाल को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 बुक आपको फॉलो करनी है जनरल स्टडी पेपर 1 के लिए। ठीक है, इसके अलावा क्योंकि अभी आपके पास काफी टाइम है, 4 to 5 मंथ, आप एनसीईआरटी भी कर सकते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी भी कर सकते हैं अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम मिलता है पढ़ने के लिए। तो आप पहले हिस्ट्री की क्लास 6 से लेके 10th तक की एनसीईआरटी, पॉलिटी की और ज्योग्राफी की
क्लास 6 से 10th की एनसीईआरटी और इकोनॉमी की क्लास 9th एंड 10th की एनसीईआरटी कर सकते हैं। उसके बाद आप इन स्टैंडर्ड बुक पर आ सकते हैं। लेकिन हिस्ट्री के लिए तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि तमिलनाडु की क्लास 11th एंड 12th प्लस स्पेक्ट्रम सफिशियंट है। ठीक है, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के लिए भी एम लक्ष्मीकांत सफिशियंट है। ठीक है, अब आता है हमारा जीएस पेपर 2। जीएस पेपर 2 में आएगा पहला इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, वो है हमारा इकोनॉमी। इकोनॉमी की जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं एग्रीकल्चर के बारे में, बैंकिंग सिस्टम के बारे में, जीडीपी क्या होता है, एनडीपी क्या होता है, एलपीजी रिफॉर्म्स क्या होता है, ये सब आपको किससे पढ़ने हैं, रमेश सिंह से पढ़ने हैं। ठीक है, क्योंकि रमेश सिंह में काफी अच्छा दिया हुआ है। उसके बाद इकोनॉमी का अधिकतर जो पोर्शन आता है वो आपका किससे आता है, करंट अफेयर से आता है। और इकोनॉमी का करंट अफेयर आपको कहाँ से कवर करना है, विजन आईएएस से कवर करना है। ठीक है, विजन आईएएस से आपको 1 ईयर का इकोनॉमी का करंट अफेयर करना है। मंथली मैगजीन भी आती है विजन आईएएस की, आप वो कर सकते हैं। या फिर अभी यूपीएससी का एग्जाम हुआ है रिसेंटली 5 जून को, तो पीटी 365 लॉन्च करता है विजन आईएएस, जिसमें 1 ईयर का पूरा करंट अफेयर होता है। तो जैसे नवंबर में एग्जाम है, तो नवंबर 2021 से लेके नवंबर सॉरी नॉट नवंबर, अक्टूबर 2021 से लेके अक्टूबर 2022 तक का करंट अफेयर आपको करना है, क्योंकि नवंबर में तो एग्जाम होगा तो नवंबर का करंट अफेयर नहीं आएगा। क्लियर, तो ये 1 साल का करंट अफेयर आपको करना है। दूसरा आपको ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्लास 6 से लेके क्लास 12th की एनसीईआरटी। अगर आपने इतना कर लिया तो आपका ज्योग्राफी का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। ठीक है, और इसके अलावा आप थोड़ा बहुत यूट्यूब पे रिलाई कर सकते हैं ज्योग्राफी के लिए। बहुत सारे अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने ज्योग्राफी की सीरीज बना रखी है, तो आप वहां से भी उसको फॉलो कर सकते हैं। और आपको और डिटेल में क्लास 6 और 12th की एनसीईआरटी देखनी है, तो मैंने अपने चैनल पर क्लास 6 से लेके 6, 7, 8, 9th की एनसीईआरटी अपलोड कर दी है। 10th की अभी बाकी है, तो आप वो भी फॉलो कर सकते हैं, काफी डिटेल्ड में है। और उसके अलावा एक क्विक एनसीईआरटी रिवीजन की सीरीज भी मैंने डाल रखी है, जिसमें आपको क्विक रिवीजन मिल जाएगा एनसीईआरटी का। तमिलनाडु की भी क्लास 11th एंड 12th की हिस्ट्री सीरीज भी मैंने अपने चैनल पर डाल रखी है, सिविल सिग्नल। उसमें मैंने मैप्स के साथ एक्सप्लेन किया है। अगर आपको वो देखनी है तो वो भी आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो अधिकतर क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे वो पूरे ही करंट अफेयर्स से होते हैं। तो करंट अफेयर्स के लिए तो आप विजन आईएएस का साइंस एंड टेक का जो करंट अफेयर्स आता है वो आप मंथली मैगजीन ले सकते हैं अक्टूबर 2021 से अक्टूबर 2022 तक, या फिर पीटी 365 कर लीजिए, वो आपको मई तक मिल जाएगा। उसके बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर की ये आप मंथली वाला कर लीजिए। ठीक है, तो इसमें आपका काफी कुछ कवर हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारा करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स के लिए तो आपको विजन आईएसपीटी 365 ही करना है 1 साल का। ठीक है, ये आपको बहुत 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 बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि जीपीएससी का करंट अफेयर, क्योंकि जीपीएससी खुद अपना करंट अफेयर नहीं अलग से हम नहीं, इंग्लिश मीडियम वालों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम विजन आईएएस का करें। विजन आईएएस के क्वेश्चंस डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इवन विजन आईएएस के जो प्रीलिम्स टेस्ट हैं उनके भी क्वेश्चंस आपको बहुत ज्यादा एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आप विजन आईएएस को जरूर सॉल्व कीजिए करंट अफेयर के लिए और क्वेश्चन के लिए। ठीक है, टेस्ट सीरीज के लिए आपको काफी ज्यादा बेनिफिट होगा। इसके अलावा आपको क्या करना है, गुजरात का बजट। ठीक है, ये गुजरात का बजट जो है वो भी आपको करना है, और इंडिया का बजट करना है। ये 2 बजट आपको एग्जाम के पहले करने हैं कि क्या क्या नई स्कीम लॉन्च हुई है, कौन सी नई स्कीम लॉन्च की गई है, कितना फंड रखा है, किसने रिलीज किया है, क्या नया अनाउंसमेंट हुआ है, दोनों आपका पता होना चाहिए, गुजरात का भी और इंडिया का भी। प्लस गुजरात के कौन कौन से कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनके नाम पता होना चाहिए, और इंडिया के कौन कौन से कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उतना आपको पता होना चाहिए। तो ये मेन बुक लिस्ट थी जो आपको फॉलो करनी चाहिए GS1 एंड GS2 एग्जाम के लिए। और आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।